रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो गूंज पे। और मैं हूँ आपकी अपनी सुषमा और मेरा नाम है मधु। स्वागत करते हैं आपका हमारी एक नई श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीबी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां साझा की थी। आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए। मैं मेरे श्रोताओं से आज के कार्यक्रम के लिए थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जुकाम लगने वाला है। लगता है कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें सर्दी जुकाम लगने वाला है? तुम अंतर्यामी बन गई हो क्या? मुझे 2 दिन से सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आ रहे हैं। जैसे मेरे गले में खराश हो रही है, नाक बह रही है, खांसी आ रही है, आवाज भारी हो रही है। ये सारे लक्षण सर्दी जुकाम के ही तो हैं। अरे वाह, तुम्हें तो लक्षणों की बहुत अच्छे से पहचान है। तुम तो लक्षण पहचानने में एकदम एक्सपर्ट निकली। मुझे यकीन है लक्षणों की पहचान होने से तुम किसी भी बीमारी का खात्मा कर सकती हो। तो चलिए एक्सपर्ट साहब, शुरू करते हैं हमारी खास श्रृंखला का नया एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जन को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में टीबी मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट 2020 की माने तो 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत के थे। यानी 2019 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर चीन है। आपको तो पता ही है कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है और अगर टीबी का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो मरीज को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक टीबी से बीमार होने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति लगभग दुनिया के आधे देशों में पाए जा सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसार 2021 में टीबी के मरीजों में 19% वृद्धि देखी गई। टीबी रोगियों की अधिसूचना में पिछले वर्ष यानी 2021 में टीबी रोगियों की कुल संख्या 19,33,381 थी, जबकि साल 2020 में 16,28,161 थी। देश में लगभग सभी राज्यों ने 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग को औपचारिक रूप से देश से समाप्त करने को प्रतिबद्ध किया है। इस मुहिम का ही हिस्सा आप और हम सब बने हैं ताकि एकजुट होकर टीबी को मात दे सकें और देश को जिताने में सहायता कर सकें। आज जब हम लक्षणों की बात कर ही ली है तो आज के एपिसोड में क्यों न हम अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में और किस तरह के लक्षणों की पहचान करके टीबी रोग, क्षय रोग का पता लगाया जा सकता है और सही समय पर इलाज करवा के क्षय रोग को मात दी जा सकती है। बिल्कुल, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर तुम्हारे हिसाब से टीबी यानी क्षय रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो लंबे समय तक खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अचानक से वजन का घटना और किसी अन्य टीबी मरीज के साथ उठने और बैठने से भी टीबी हो सकती है। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि टीबी के मरीज के साथ घूमने फिरने से दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है टीबी छुआछूत की बीमारी है और टीबी के मरीज के साथ रहने से हम भी टीबी के शिकार हो जाएंगे। तुम्हारी तरह हमारे देश के कई लोग हैं जिनके पास टीबी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
टीबी को लेकर लोगों के बीच कई अफवाह प्रचलित हैं। जैसे अभी तुमने बताया कि टीबी के मरीज के साथ घूमने से किसी को भी टीबी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। टीबी का संक्रमण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़े या गले में टीबी के जीवाणु होते हैं, तब वो बोलते, खांसते, हंसते समय उन जीवाणुओं को हवा में फैलाता है। हवा में ये बैक्टीरिया बहुत समय तक मौजूद रहते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति हवा में मौजूद टीबी बैक्टीरिया को अंदर लेता है, तब टीबी से संक्रमित होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। मेरा तुमसे एक सवाल है। टीबी तो शरीर के अंदर फेफड़ों में असर दिखाता है, तो इसका असर भी आंतरिक ही होगा। लेकिन व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसको टीबी हो गई है और किस तरह से इस बीमारी का इलाज करवा सकता है? टीबी या अन्य किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए उस बीमारी के लक्षणों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अगर हर व्यक्ति को प्रत्येक लक्षणों के बारे में पता होगा, तो हम सभी को सावधानी बरतने और समय से इलाज कराने में सहायता मिलेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि टीबी के लक्षणों पर अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए, तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को आसानी से मात दिया जा सकता है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम मुझे और मेरे श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताओ, ताकि अगर हम कभी भी अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को इन लक्षणों के साथ देखें, तो तुरंत उन्हें टीबी की जांच करने की सलाह दें, ताकि वो टीबी से मुक्त होने में सफल हो सके। बिल्कुल, क्यों नहीं। टीबी के लक्षण अन्य सभी बीमारियों की तरह ही सामान्य होते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं और फेफड़ों में टीबी ही सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है। लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं, इसलिए सबसे पहला लक्षण जो नजर आने लगता है वो खांसी होता है। बीमारी की शुरुआत सूखी खांसी से होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक खांसी को नजरअंदाज किया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है और खांसी के साथ बलगम और खून भी बहने लगता है। याद रखें श्रोताओं, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, तो तुरंत टीबी की जांच करवाएं। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि आखिर मेरे चाचा को इतने समय से खांसी क्यों आ रही थी। इसके अलावा कई स्टडीज बताती है कि टीबी के मरीजों को अधिकतर पसीना आता है, मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का। टीबी से संक्रमित व्यक्ति सोते या जागते समय पसीने में डूबा रहता है। शुरुआत में मरीजों को लो ग्रेड बुखार रहता है, लेकिन बाद में संक्रमण ज्यादा फैलने पर बुखार तेज होता चला जाता है। ये सारे लक्षण तो हम सब अनदेखा कर देते हैं। अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार ढीला होता है। वे अपनी धुन में मगन रहते हैं और घरेलू या कहा सुना इलाज करने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन आज तुमने तो बहुत सारी जानकारियाँ दे दी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता टीबी के लक्षण के प्रति सतर्क होंगे। यदि आप अपने आप को, अपने प्रियजनों को सच में प्यार करते हैं तो टेस्ट करवाएं, और यदि पॉजिटिव है तो इलाज भी करवाएंगे। खांसी, पसीना और बुखार के अलावा टीबी के क्या लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम टीबी को मात दे सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति का लगातार वजन घट रहा है और उसको बहुत थकावट महसूस हो रही है, तो उसे तुरंत अपने टीबी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि टीबी के जीवाणु शरीर को कमजोर बनाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। ऐसे में मरीज खाने पीने में ध्यान नहीं देता और खाने में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। टीबी होने पर खांसी आना बहुत आम है, लेकिन खांसी आने की वजह से मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, जिस वजह से फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को टीबी होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीबी और कोरोना दोनों बीमारियां एक ही होती हैं और इनके लक्षण भी एक ही होते हैं? भले ही टीबी और कोरोना में कुछ सामान्यताएं हैं, पर दोनों ही 2 अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों रोग मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करते हैं और टीबी और कोरोना वायरस संक्रमण से बीमारी लोगों में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई जैसे समान लक्षण दिखते हैं। WHO के अनुसार दोनों बायोलॉजिकल एजेंट मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। टीबी में रोग के संपर्क में आने से उष्मायन अवधि अक्सर धीमी शुरुआत के साथ होती है। अगर फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं,
कोरोना वायरस से, तो टीबी से संक्रमित होना आसान हो जाता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग टीबी के मरीज हैं उनका दूसरे संक्रमण, जिसमें कोरोना भी शामिल है, से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोरोना हो चुका है तो टीबी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि टीबी खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप टीबी के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सके और हम सब एक होकर टीबी को खत्म कर सके। टीबी की जांच होने के बाद टीबी का इलाज सरकार मुफ्त देती है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको या अगर आपके घर में किसी सदस्य को टीबी के लक्षण है या फिर टीबी संक्रमण है तो आप आज ही सुरक्षा केंद्र जाएं। मित्रों, हम कार्यक्रम के अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि तपेदिक या टीबी की बीमारी को लेकर हमारे समाज में काफी भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये अनुवांशिक रोग है, ये सिर्फ गरीब या भूखमरी से जूझ रहे लोगों को होता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी हो सकती है, या फिर सबसे बड़ा यह कि यदि टीबी निकल आई है तो मौत निश्चित है, यानी कि टीबी लाइलाज है। पर हमारे श्रोताओं साथियों को बता दें कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो किसी भी परिस्थिति में रह रहे लोगों को हो सकता है। हाँ, कुछ कारण है जो इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे आगे के कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन हम सभी ये जान लें कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बशर्ते हम जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक आप हमारा साथ दीजिए हमारी इस मुहिम में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।